तो गाइज़ यहाँ पे हम धो रहे हैं क्या सब्जी सब्जी धो रही हूँ। तो ये एक जो काम है ना, ये एक ना फालतू का ही काम लगता है, लेकिन मैं हमेशा सब्जी ना वॉश करके रखती हूँ। मैंने बहुत घरों में देखा है कि फ्रिज में सब्जियाँ जैसे पॉलीथीन में आती हैं तो ऐसी पॉलीथीन में रख देते हैं, तो मैं हमेशा वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। हरी सब्जियाँ फ्रिज में रख देती हूँ, आलू प्याज ये हमेशा बाहर ही रहते हैं। और ये जैसे मॉर्निंग का टाइम था और आज 15 अगस्त भी है, तो ये देखो अनमोल को आ रही थी नींद, क्योंकि वैसे तो उसने किसी चीज़ में हमने नहीं लेने दिया भाग, क्योंकि अभी थोड़ा सा छोटा है। तो बस वो देखने के लिए जा रहा है स्कूल में, जब अगले साल से। मैंने कहा सर अगले साल से ले लेगा, तो इस साल हमने मना कर दिया था, नहीं तो उसको बना रहे थे क्या बोलते हैं भगत सिंह। तो बस उसको तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं दोनों। तो आज घर की यूनिफॉर्म में ही जाना था, जल्दी आ जाएगा, तो बस दोनों तो इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है ना कि मैं थक जाती हूँ। और यहाँ देखिए तो ये भी निकल पड़े हैं अपनी परेड के लिए। तो इनको देख के ना कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। तो यहाँ पे गाइस ये है 16 तारीख का ब्लॉग, और उस दिन थी मावस, बहुत बड़ी मावस थी, भोले बाबा जी का बहुत ही बड़ा दिन था। हाँ, हो सकता है आप सबको याद पता हो कि क्या करना था क्या नहीं। मैं तो उसी चीज़ में मैं हमेशा पूजा पाठ बहुत ध्यान से बहुत दिल से करती हूँ। तो बस घर में झाड़ू वाड़ू लगाई थी, बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता, दूध गर्म, लली की बोतल बॉयल, बस यही काम करा था, ज़्यादा कुछ नहीं करा था। और जल्दी से नहा धो के सिर वॉश करके मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस आज है मावस, यानी ये जो मास है ना ये ख़त्म हो रहा है, और भोले बाबा जी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सारे पितर गंधर्व देवता भगवान जी को जल अर्पित करते हैं, और ये सारे लोग ना हम लोगों के धन संपदा बरसाते हैं, अपनी करुणा बरसाते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। तो बस मैंने आज फास्ट भी रखा है और मंदिर भी जा रही हूँ, और जल्दी जल्दी करना पड़ता है बेटी की वजह से। तो बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। वहाँ मैं अकेली जा रही हूँ मंदिर, तो वहाँ का कुछ नहीं दिखाऊंगी, फिर आप लोग कहोगे रोज़ रोज़ मंदिर जाती हो तो क्या दिखाना है ना गाइस, ठीक है। तो ये जो मम्मी को तैयार होके देख के उदास उदास। तो आज मावस था तो मेरा फास्ट था, तो हस्बैंड जूस निकाल रहे हैं अनार का। तो ये मैं अनार का जूस मैं पीने लगी हूँ, क्योंकि बेटी को संभालते संभालते ना मुझे काफ़ी वीकनेस हो जाती है। तो फिर मेरे हस्बैंड इन चीज़ों का और पता है मेरी क्या आदत है गाइस, मैं खाने में ना 1-1:30 बज ही जाता है यार। मैं ऐसे ना बस सुबह जूस पी लूँगी या कोई दही वगैरह, या कभी ज़्यादा मन करता है तो चाय वगैरह, जैसे मौसम ठीक ठाक होता है तब। दूध ऑट रहा है अभी, तो हम जब तक आएंगे जब तक होगा नहीं। तो बस यहाँ पे हम पूरी फैमिली निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो आज मैं सबको लेके गई थी, क्योंकि मैं हर बार जब भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मेरी आराध्या कभी मंदिर में एंट्री नहीं करती है। तो उसे क्योंकि बाहर लेने, जैसे कोई बाहर भी खड़ा होता है ना, वो जाते जाते भी 20 हाथों में तो खेल आती है। तो मैंने इनसे कमेंट करा आपको ना सीधे ही चलना है, बेटी को देना नहीं है, उसे मंदिर मुझे दर्शन कराना है। और यहाँ पर देखो पंडाल लग रहा था जहाँ पर भागवत चल रही थी, शिव कथा चल रही थी सॉरी। तो यहाँ पर हम भोले बाबा जी पर जल अर्पित कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ देखो हमेशा देखी है, मैं आप लोगों से भी शेयर करके चाहती हूँ ये बात, और मेरे साथ हुआ भी है, कि आप कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी से जलना मत। आपसे कोई उल्टा बोलता है ना, तो आप उसे उल्टा जवाब मत दो, मतलब गंदा मत बोलो, भगवान पे छोड़ दो। सच बताती हूँ, आपके जो सारे काम है ना, धन से, मन से, तन से, सुख दुख के सारे काम इतने अच्छे तरीके से होंगे ना। और आपको किसी आदमी से ज़्यादा ही परेशानी हो रही है कि आपको वो ज़्यादा हर्ट करता है, हानि पहुँचाता है, तो दूरी बना के रखना, लेकिन आप उसे उल्टा कभी मत बोलना। सच में आपके सारे काम बहुत अच्छे से होंगे गाइस। मेरे साथ ये चीज़ होती है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ कि वैसे तो मुझे किसी ने उल्टा नहीं बोला है, लेकिन जब मुझे दिखता है ना कि ये आदमी सही नहीं है, तो मैं उससे खुद ही हट जाती हूँ। मैं कभी ना किसी को उल्टा बोलती हूँ ना बुलवाती हूँ। तो यहाँ आराध्या को भी आज हमने दर्शन करवाए, फ़र्स्ट टाइम वो मंदिर में आई है। मंदिर में तो हमेशा आती थी मेरे साथ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसको कोई अंदर ही आने ही नहीं देता था। कोई ना कोई उसको गोदी में खिलाने वाला मिल ही जाता है। तो इतनी संतुष्टि होती है ना, इतना मन को सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया। मतलब घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना मैं
मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मम्मी मेरे से तो नहीं बोलते, मेरी मम्मी से और दीदी वगैरह से, मेरी जो नंदे हैं उनसे बोल देंगे कि अनु हमारी दोनों बच्चों को, घर को, हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। तो खुशी भी होती है जब ये फ़ोन पे बात करते कि हाय हमारी तारीफ़ हो रही है। तो यार तारीफ़ की कोई बात नहीं है, देखो जो चीज़ है वो चीज़ है। और मेरे ससुराल में भी सब बोलते हैं कि मैंने सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करा। मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैं आपको सही बताऊँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो ही सब कुछ कराता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। बस किसी को बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, जो आपको भी दुखी करता है तो उसे भगवान पे छोड़ दो। तो फिर गाइस हम लेडीज़ का काम ऐसे ही थोड़ा ना ख़त्म होता। मंदिर से आए, मंदिर आने के बाद मेरा तो फास्ट था, लेकिन बच्चों के लिए तो बनने था कुछ ना कुछ। तो यहाँ हस्बैंड ने जूस निकाला था, तो वो बोल रहे थे, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोला भाई मैं तो साफ सीधी बात है, जो चीज़ है इम्यूनिटी पता नहीं क्या ख़त्म हो जाती है तो ये हंसी मजाक की बात है। तो ज़्यादा देर तक अनार के जूस को आप रखते हो ना, तो उसकी सारी जो पावर होती है, जो उसमें विटामिन्स होते हैं, जो आपको लाभ पहुंचाते हैं, वो सारे हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ना अनार के जूस को कभी रखना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रख दो, 15 मिनट रख दो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तुरंत के तुरंत पीना चाहिए। तो यहाँ पे ये 16 तारीख का ब्लॉग है, तो अनमोल जा रहे हैं और मैं बड़ी खुश थी। क्यों खुश थी गाइस, तो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वैसे होते देखो बोलते हैं कि अपनी जो खुशी होती है ना, वो ज़्यादा खुशी देखो हर बार हर जगह शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना, तो नज़र भी लग जाती है। बस आप, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का प्यार है और आप सब लोगों का प्यार है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और रहना भी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख परेशानी भी है ना, तो उसे भी आप खुशी होकर मतलब निपटें उससे। पता है, ऐसे निराश नहीं होके बैठे रहें कि हाय हमारी ज़िंदगी में तो यही परेशानी हो गई, अब कैसे करें कैसे नहीं करें। आप उसको जितने खुश दिल से उसका सामना करेंगे ना, वो इतनी तुरंत जल्दी भागेगी। तो यहाँ पे बच्चा चले गया था, अनमोल चला गया था, तो आराध्या बिल्कुल अकेली रह जाती है। फिर मेरे को बहुत परेशान करती है ये। तो यहाँ बना रही थी सबसे पहले मैं गाय के लिए पराठा। तो गाय का पराठा बना के दूध वाले भैया आएंगे तो उनको मैं पकड़ा देती हूँ, वो हमेशा लेके चले जाते हैं। तो फिर बीच में गई देखो आराध्या। और गाइज आज मैंने देखो आराध्या को ना बांध दिया है। आज क्या, मैं इसको ज़्यादातर बांध ही देती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ तो मैं इसको बांधती हूँ, अगर ये जग सोती नहीं है तो। और जैसे ऐसे कोई काम बिगाड़ती है ना, मंदिर वगैरह में पहुँच जाती है, इसको पता नहीं क्या है, मंदिर में ही जाके तस्वीर सारी गिराती है। तो मैंने बांधी, फिर भी ना ऐसे बोलेगी मम्मा मम्मा, ऐसे बोलती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार। तो गाइज अब इस वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।